ग्राउंड में उतरे थे इंग्लैंड को हराने के लिए कि सोचा था कि सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उल्टा इंग्लैंड ने ही हरा के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। और हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं पाकिस्तान से। टीम को अगर हम कंपेयर करें ना इंग्लैंड की और पाकिस्तान की, क्या लग रहा था आपको कि पाकिस्तान हरा पाएगा? टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग तो कर ली। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का अगर एक बंदा आउट हो रहा है तो कोलैप्स करते ही आउट होते ही क्यों चले जाते हैं, बैटिंग लाइन कोलैप्स क्यों हो जाती है पाकिस्तान की। एंड में जब 5 आउट थे, पाकिस्तान जो है वो 170 प्लस स्कोर कर सकता था। अच्छा, बाबर आजम साहब के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। उनसे अब वो पिछले मैच में भी जो है वो बोल्ड हुए थे, इस मैच में भी बोल्ड हुए। मतलब पिछला मैच तो हुआ नहीं न्यूजीलैंड से, इससे पिछला मैच इंडिया से था। अब जो बड़ी टीम्स है ना उसके अगेंस्ट परफॉर्म करना जो है ना मुश्किल हुआ है। अच्छा, साहिबजादा फरहान की अगर हम बात करें, उसने अपना काम कर दिया, उसका जो रोल था वो उसने प्ले कर दिया। बोला ये जा रहा था कि नामीबिया के अगेंस्ट अगर उसने सेंचुरी करी है तो बड़ी टीम के अगेंस्ट भी करके दिखाए। ये बात मैंने भी बोली थी। तो साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उसने 60 प्लस आई थिंक स्कोर किया है। तो साहिबजादा फरहान ने अपना रोल प्ले कर दिया, उसने बता दिया कि वो बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खेल लेता है। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट नहीं चल पाया, चलो प्रेशर गेम था, ठीक है। एशिया कप में भी उसने परफॉर्मेंस की थी। बाकी क्या करेंगे, बाकी क्या झक मारने आए हैं। बाकी अगर हम बात करें, मुझे गुस्सा आ रहा है नवाज़ के ऊपर। क्या शॉट खेलते हो यार, क्या शॉट खेला है भाई। बॉल आ रही है, तुम्हें स्विप क्यों मारना है, बैकफुट पे जाके खेल लो। अच्छा, आउट होने के बाद रिएक्शन देखते नवाज़ का रिएक्शन था कैसा। उई यार ये क्या हो गया, आउट हो गया, LBW हो गया। मतलब वो ये सोच रहा था कि जब वो रिव्यू लिया था तो उसमें स्क्रीन पे बॉल जो ना पिचिंग आउटसाइड लेग पे चली जाएगी, इस तरीके का कुछ हो गया ना, बच जाएगा या विकेट्स मिसिंग हो जाएंगी। जो आउट जब हुआ ना तो ऐसे वो परेशान हो गया, जा रहा ओ ये क्या हो गया, किस तरीके से आउट हो गया। तुमने शॉट ही ऐसा झाड़ू घुमाई थी, तुमने शॉट ऐसा खेला है तो तुम आउट ही होगे ना भाई। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम कैसा ऐसा शॉट खेल के आउट नहीं होगे? तो आउट तो होना ही था भाई तुम्हें। साइम अयूब साहब, उनसे यार उस साइम अयूब को मैं भी क्या बोलूँ। अब उसको इन लोगों ने बॉलिंग भी थोप दिया है, ओवर करवा रहे हैं उससे। एक चीज़ करवा लो एक बंदे से, जब एक बंदा बैटिंग में कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तुम्हें उसको ऑलराउंडर बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। चलो मान लिया ये पिच है आपको स्पिनर्स को सूट कर रही है, उस्मान तारिक भी तो है, शादाब खान भी तो है, नवाज़ भी तो है, और भी तो स्पिनर्स हैं। तुमने उसका माइंड डाइवर्ट, उसका ध्यान वहाँ लगा दिया बॉलिंग पे। अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास तो नहीं रही है, वो दिख रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन सपोर्ट की, सीनियर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। सीनियर्स अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं, तो क्या वो खाक कोई साइम अयूब को सपोर्ट करेंगे? साइम अयूब भी कोई 7 रन पे ही आउट हुए हैं और साहिबजादा फरहान ने 60 प्लस स्कोर किया है। बाकी बाबर आजम 25 रन बनाए, वो भी कोई इतने धुआंधार इनिंग थी नहीं, मेरे ख्याल में 18-20 पे 25 हैं। तो डिफेंसिव प्लेयर ऐसे ही खेलता है। ओवरऑल समरी में जैसे तैसे सीट के लिए गया है पाकिस्तान स्कोर जो है ना आगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा मतलब खुल के खेला हो। साहिबजादा फरहान ने खेल लिया दोबारा, वही बात आ रही है घूम फिर के। थोड़ी बहुत जो है वो आपका मिडिल ऑर्डर है उसने खेल लिया। इस मैच में मुझे उम्मीद थी शादाब से, बाकी प्लेयर्स की तो हम बाद में बात कर लेंगे। उम्मीद मुझे थी शादाब खान से कि वो जो है आके मारधाड़ कर सकता है और वो खेल सकता है, खेलेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाया। वो बॉलिंग में भी वो नहीं कर पाया। अब भाई साहब की सिलेक्शन भी किस बेसिस पे हुई है वो पूरे सब जानते हैं, जिसको पता है। पहले तो वो टीम में नहीं आ रहे थे एकदम, फिर वो उनकी सिलेक्शन हो गई। बहरहाल हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ भैया ऐसा है ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। उस्मान तारिक ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, उन्होंने कम रन्स दिए, बॉलिंग अच्छी करी, 2 आउट किए, ठीक है। अभी पहले हम बॉलिंग की अभी कर लेंगे बात, बैटिंग की करते हैं भाई। 165 से ज़्यादा रन्स क्यों नहीं गए, 170 प्लस कर सकते थे। थोड़ा तो बिल्ड होता ना प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर। वो चलो वो लग रही थी, आपने उनको आउट किया, एक बंदा ब्रूक्स ने सेंचुरी स्कोर कर दी। बैटिंग में ओवरऑल जो है वो बस पाकिस्तान ने खींच दिया 160 तक स्कोर। ये कोई हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत
बेहतरीन बैटिंग दी, सिवाय एक के बंदे ने, उसकी जो थोड़ी बहुत मेहनत थी वो उसने खींच कर दिया अपना रोल प्ले, सही है। अच्छा, शुरू में जो है जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो सॉल्ट जो था वो ये सोच रहा था कि नमक छिड़क के जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारेंगे, लेकिन शाहीन ने आउट कर दिया उसको। शुरू में दूसरा भी आउट हो गया था, बटलर को, मेन तो प्लेयर तो चले ही गए थे, 2 मेन प्लेयर थे आपके, आपने 2 लुढ़का दिए थे, प्रेशर तो वैसे ही बिल्ड हो गया था इंग्लैंड के ऊपर। तो बाद में अच्छा, पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि एक बार एक मैच में देख रहा था, उसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था, तो उसमें 7 आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने, कोई टेस्ट मैच चल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड और एक और कोई बिग बैट्समैन था इंग्लैंड का, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है और स्कोर लेके गए आगे तक, और मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ 200 प्लस 300 प्लस चला गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम की यही एक जो है ना हरकत होती है एक मैच में। शुरू में 2 आउट किए, इयन बटलर और उनका सॉल्ट, चला गया था, आउट हो गया, 2 मेन प्लेयर थे इनके, ये लुढ़क गए थे, प्रेशर हो गया था इंग्लैंड के ऊपर। दूसरे आपने हैरी ब्रोक्स, वो पूरा मैच लेके गया पूरा, अगर हम समरी को स्कोर कार्ड देखेंगे ना इंग्लैंड की, तो उसमें इंग्लैंड का प्लेयर को ऐसा चल नहीं पाया है, सिर्फ इसमें हैरी ब्रोक है, थोड़ा सा सैम करन ने खेल लिया एंड में, विल जैक्स करके आता है उसने खेल लिया था, छक्के वक्के उसने थोड़े बहुत मार दिए थे, थोड़ा सा सपोर्ट दिया उन्होंने हैरी ब्रोक्स को। तो हाँ, ये क्वालिटी होती है प्लेयर्स में कि वो कोई एक ऐसा प्लेयर निकल करके आता है सामने, वो पूरा मैच ले आता है, तो वो रोल प्ले किया यहाँ पे हैरी ब्रोक्स ने। एक बंदा नहीं आउट हो रहा, उसको लुढ़का देते तो इंग्लैंड की टीम थी क्या, मेरे ख्याल से वो बेचारे 100 ही कर लेते तो बड़ी बात थी, पाकिस्तान 1 साइडेड मैच जीत जाता, रन रेट भी अच्छा होता, सेमीफाइनल में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते, लेकिन नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है, तो वो वही हुआ जो होना था। अब वही अगर मगर वाली सिचुएशन आ गई कि ये वाली टीम जीतेगी श्रीलंका इससे, न्यूजीलैंड इसको हराएगा, पाकिस्तान इसको हराएगा, तो जाएंगे। अब वही फिर दुआएं करेंगे, कुदरत का निज़ाम होगा, हर चीज़ इसी पे, सब पूरे हम लोग इसी पे डिपेंड हो गए हैं कुदरत के निज़ाम पे। मानते हैं होता है, लेकिन खुद भी तो बंदे की एफर्ट होती है ना यार, कुछ करना ही नहीं है, सब कुदरत पे छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं होता, हर बार नहीं होता। पिछली बार तो नीदरलैंड ने जीत लिया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इस बार हर बार नहीं होता। तो भाई आपने जो है तो एफर्ट दिखानी होती, नज़र आई शुरू में पाकिस्तान ने बॉलिंग, शुरू में बैटिंग करी अच्छी, नज़र आ रहा था कर रहा है, साहिबजादा फरहान खेल रहा है, ओवरऑल देखें तो सही है, लेकिन और स्कोर आगे जा सकता था। बॉलिंग में भी एंड में आगे घबरा गए, शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही, शाहीन साहब ने 3 विकेट ली, और जब सेंचुरी उसको अब बोल्ड किया तो हाथ मिलाने चले गए, जैसे कि पता नहीं कोई चलो हमने ये मान लिया कि एक रिस्पेक्ट दी है, हाथ मिलाने चले गए, मतलब आपने यहाँ पे क्या वो दिखाने की कोशिश की यार, इसने बड़ा अच्छा खेला है, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। भाई आप लोग मैच हार गए, हाथ मिला लिए, सही है, अच्छी बात है, उसने सेंचुरी बना दी, ठीक है, जीतना था मैच, और एंड में मैच फंसा भी, एंड में आर्चर ने आके चौका मार दिया, तो यहाँ पे भी घबरी होता है पाकिस्तान। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, मैं जब से मैचेस देखता हुआ आ रहा हूँ, टीम की आदत यही कि घबरी बहुत होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कभी भी बहादुरी से, मतलब खुल के फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते ही नहीं है। कभी हुआ ऐसा कि आपने देखो, कभी एक आध टूर्नामेंट में सीरीज़ में देख लिया होगा, वरना फेयरलेस क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। दूसरी इसकी वजह ये है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत है, डेडिकेशन नहीं है, पैसा इधर उधर से आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि डेडिकेशन आ सकती है ऐसे? दिख रही थी इस मैच में भी कोई डेडिकेशन ऐसी दिख नहीं रही थी, एक आध वक्त पे लग रहा होगा पाकिस्तान हाँ अच्छा खेल रहा है, मैच जीत रहा है, तो ऐसा था, लेकिन था नहीं, डेडिकेशन नहीं, वो डेडिकेशन नहीं थी जो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में होती है, जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं। और न्यूजीलैंड से मैच बच गया, नहीं तो वो भी फंसता, मानते हैं कि रिकॉर्ड अच्छा था लेकिन वो भी जाता। तो इन लोगों से क्या ही उम्मीद, मतलब हम लोग जो है ना आदत से मजबूर हो गए कि सेमीफाइनल कोई बड़ा वर्ल्ड कप को आया, इवेंट आया, उसमें पाकिस्तान हारा, एंड में वही अगर मगर वाली सिचुएशन, अब वो दुआएं करो, तो आदत से मजबूर हो चुके हैं। अब इन प्लेयर का होगा क्या एंड में, चूँकि सिस्टम ही ख़राब है, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। अपने अपने बंदे आएंगे, जो परफॉर्म कर रहा है वो टीम में नहीं है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो टीम में, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो भाई अब तो ऐसे ही होता है टीम में, फिर कैसे जीतेगी टीम? आपको क्या लग रहा है कि टीम जीत सकती है ऐसे? और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा नहीं सकता था, हरा सकता है बिल्कुल। इंग्लैंड क्या, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बड़ी टीम्स को हराता है, ऐसी कोई छोटी मोटी कोई टीम है नहीं, ये बात करने वाली है नहीं, लेकिन
वर्ल्ड कप में मैचेस ऐसे हारोगे तो बोला जा रहा है कोई बांग्लादेश जैसी कोई टीम तो नहीं है ना भाई कि जीतने में दुश्वारी हो रही है। बड़ी टीम है, अच्छा खेलती है पाकिस्तान, लेकिन पता नहीं ऐसे मौक़ों पे क्या हो जाता है, वह घबरा इतने जाते हैं या तो उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं होती है। यही एक मसला है कि ट्रेनिंग सही से है नहीं। अब यही है कि अब कुदरत का निज़ाम आएगा, दुआएं करते हैं इनके लिए भाई कि अब तो चांसेस यही लग रहे हैं कि ना ही जाए पाकिस्तान, क्योंकि कम हो गए चांसेस। अब इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका है, अब मुझे तो ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड ही हराए श्रीलंका को और आगे जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, श्रीलंका भी मार सकता है। तो अब यही है कि अब ऑब्वियसली वेट करते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि चांसेस अब लग तो नहीं रहे कि पाकिस्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है सेमीफाइनल में। इंग्लैंड चला गया। दूसरा मुझे जो लगता है, जो मैं मानता हूँ, वो न्यूजीलैंड है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कौन सी टीम जाती है। श्रीलंका भी अपनी जान मार रहा है, तो श्रीलंका से सीख लो यार, वो लोग इतनी जान मार रहे हैं। हराया उन्होंने अभी पिछली रिसेंटली बड़ी टीम को हराया था। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना, अब बार बार बोलने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि सुधरने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, बैठ के बार बार वही बात बोले जा रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कैच भी छूटा था, चलो वो कैच छूट के दोबारा उसको आउट कर भी दिया था। मैच एंड तक फंसना नहीं चाहिए था, जीत लेना चाहिए था। हैरी ब्रूक को कोई ऐसी कर लेते भाई, ब्रेक वगैरह में कुछ कैप्टन साहब आके बोल देते कि ऐसा करके ऐसा करो, बॉलिंग आउट कर दो। कर सकते हो ना, थोड़ा तो दिमाग चल ही सकता है। ऐसा तो नहीं है, कुछ बीच में हेड कोच भी हुए हैं पाकिस्तान के आए थे, लेकिन वो समझ में आए, उनको नहीं ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि है नहीं ना, डेडिकेशन नहीं है, बात दोबारा घूम फिर के वहीं आती है। तो भाई अब कुदरत का निज़ाम है, वही जो पुराना पहले होता हुआ आया, उसी का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का बनता है इस वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड ने तो ख्वाब जो है वो सेमीफाइनल में जाने का चकनाचूर कर दिया है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान बाहर हो गया है। तो आगे का वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं। बाबर आजम, इनसे क्या उम्मीद लगाएं। ये टीम जब सेलेक्ट हुई है ना, जो टीम, वो लग नहीं रहा कि कुछ कर पाती इस वर्ल्ड कप में। सिर्फ 2 छोटी टीम्स के अगेंस्ट जीते हैं, नामीबिया और यूएसए। तो वेट करते हैं आगे का, देखते हैं कि क्या होता है आगे इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।